मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करेंगे। कल हम शुरू किए थे कोडिंग डिकोडिंग। तो इसमें जो बेसिक चीजें बताए थे, ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर इससे रिवर्स चलना था, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कल हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लिए थे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि जो जिस अक्षर जिस क्रम में है उस क्रमांक का अंक मान लिखना है। जैसे ए एक पे है तो एक, बी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसी तरह से आगे था यन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यक्स 24, वाई 25, जेड 26। तो इस तरह से इसका मान रखा गया था और इस तरह से ये एक दूसरे के क्या थे, विपरीत। इस तरह से ये एक दूसरे के विपरीत थे और दो अक्षर ऐसे जो विपरार्थी होंगे उनका मान क्या होगा, बराबर 27। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो चलिए आगे इसके देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कभी कभी देगा कि जो हमारा वर्ड दिया रहेगा, जैसे हम मान लेते हैं कि टॉप, एक शब्द है टॉप, तो टॉप बराबर लिखा गया है यस, और ये ओ 15 है तो 15 का लिखा जाएगा 16 मान लीजिए, इसको पी हो गया, और ये पी है तो ये क्यू, पी क्यू नहीं बल्कि ये मान लीजिए पी है तो पी हो जाएगा ओ, पी हो जाएगा ओ। अगर मान हम लिखेंगे तो टी का हो गया 20, ओ का हो गया 15, पी का हो गया 16। इस तरह से ये हो जाएगा, ये है इसका मान है 19, पी है 16 और ओ है 15। तो हमको हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि जो पहला हमको दिया जाता है, जो किसी प्रश्न में पूछा जाएगा कि इतना बराबर इतना, तो कोई शब्द लिख देगा, जैसे टॉप है तो स्टॉप अगर लिख दिया, स्टॉप नहीं, अगर जैसे कैट लिख दिया कैट, तो कैट बराबर क्या होगा। इसमें बेसिकली यही ध्यान देना होता है कि जैसे जो पहला दिया गया है उसमें जो भी नियम फॉलो हुआ है, जैसे जैसे उसमें जोड़ा गया है या घटाया गया है या गुणा किया गया है, भाग किया गया है, जो भी नियम इसमें लगा है सेम नियम इसमें लगेगा और सॉल्व करके हमारा यहाँ पे उत्तर आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या किया गया है। यहाँ पे किया गया है कि टी 20 था तो 20 में एक माइनस करके 19 लिखा गया है, -1। टी 20 है, 20 में एक माइनस किया गया और यहाँ पे लिखा गया है यस का मान होता है 19, तो कितना घटा है, 1 घटा है। आगे देख लेते हैं, ये वो है तो वो का मान 15 है और इसके स्थान पे यहाँ पे लिखा गया है पी,
तो 15 था, 15 के बाद ये हो गया 16, तो यहाँ पे +1 किया गया है। क्या किया गया है? +1 किया गया है। इसी तरह से आगे P है, P का मान 16 है। 16 को आगे कितना लिखा गया है? तो 15 लिखा गया है। O का मान 15 है, तो 16 में से 1 घटा है 15, तो यहाँ पे -1। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि 1 माइनस किया जा रहा है, फिर +1 किया जा रहा है, फिर -1 किया जा रहा है। यहाँ पे ये नियम लगा हुआ है। इसी क्रम को हमको ध्यान में रखना है और सेम इसी क्रम को यहाँ पे फॉलो करना है जो आगे हमको पूछा जा रहा है। तो पहले हम माइनस है तो पहले प्लस नहीं करना है, पहले जैसे ये माइनस किया गया पहले हमको माइनस करना है, फिर सेकंड पे हमको प्लस करना है 1, फिर थर्ड पे हमको यहाँ पे माइनस करना है। कभी कभी क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे 3 अक्षर 3 वर्ड दिया है और यहाँ 3 वर्ड का बताया है, कभी कभी जो पूछता है उसमें 4-5 वर्ड दे देता है, तो वहां पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे यही नियम लगेगा कि 1 प्लस हुआ है, 1 माइनस हुआ है, 1 प्लस हुआ है। 1 माइनस हुआ है मतलब 3 अक्षर तक तो बताया गया है, लेकिन अगर नीचे हमें पूछा गया है 4 अक्षर में, 4 वर्ड में, 5 वर्ड में, तो हमको यही क्रम फॉलो करना है। 3 तक तो हम लिखेंगे माइनस, फिर चौथा अगर अक्षर यहाँ पे होगा तो वहां पे प्लस हो जाएगा, 5वां होगा तो वहां पे माइनस हो जाएगा, छठा होगा तो वहां पे प्लस, मतलब 1 माइनस 1 प्लस, 1 माइनस 1 प्लस होगा। इसी तरह से ये C है तो C का मान होता है 3, A का मान होता है 1, T का मान होता है 20। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे इसका मान, तो जो अभी नए वीडियो आज देख रहे हैं इसको, तो ये इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कैसे इसका मान है। एक बार देख लेते हैं, संक्षेप में इसको देख लेते हैं कि जो ABCD है, जो A से लेके Z तक हमारा अल्फाबेट होता है वो 26 होता है। तो 26 होता है तो वो जो Z है वो 26वें स्थान पे आता है, इसलिए उसकी संख्या जो है 26 है, और A जो है पहले स्थान पे आता है। जो इस क्लास को अभी देख रहे हैं, इसके पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले वाले वीडियो में हम इसका कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं कि ये C का मान 3, A का 1, T का 20 कैसे और क्यों होता है। तो इसको हम एक सरसरी निगाह में देख लेते हैं। अल्फाबेट 26 होता है, ए से लेके जेड तक 26 संख्या तक होता है। संख्या का मतलब क्रम, मान तक होता है, और जो मान है वही इसका जो है स्थान माना जाएगा। जैसे ए का स्थान 1 नंबर पे है, बी का स्थान 2 नंबर पे है, तो सी का स्थान 3 नंबर पे है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं 3। इसी तरह से ए का है तो ए पहले स्थान पे है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। और टी 20, तो यहाँ पे टी है, टी 20वें नंबर पे है। टी कौन से नंबर पे है? 20वें नंबर पे है, तो टी 20वें नंबर पे है, इसलिए यहाँ पे 20 हो जाएगा। चलते हैं हम इसका नियम लगाते हैं, इसमें जैसे लगाए उसी तरह से लगाते हैं। तो यहाँ पे सी में हमको क्या करना है, 1 माइनस करना है, तो सी का मान 3 है। 3 में से जब 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। 2 किसका मान होगा? बी का। बी दूसरे नंबर पे है, अतः ये बी का मान हो जाएगा 2। ठीक, 1 माइनस। अब दूसरे अक्षर पे क्या नियम था? 1 प्लस। 1 प्लस करना है तो ए है, ए का मान 1 है। 1 में जब 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो 2 किसका मान है? बी का। इसी तरह से आगे जब हम देखेंगे तो टी है, टी 20 है, टी 20 है, तो 20 में हम 1 माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो नेचर है, इसको आप रूल फर्स्ट बोल सकते हैं, नियम इसका फर्स्ट बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, चाहे हमको 3 वर्ड का क्वेश्चन पूछे, चाहे 4 वर्ड का पूछे, चाहे 1 अक्षर का पूछे, चाहे 2 अक्षर का, चाहे 1 अल्फाबेट का पूछे, चाहे 2 अल्फाबेट, 3 अल्फाबेट, 3 अगर पूछ लिया, 2 पूछ लिया, तो अगर नीचे पूछते समय वो 4-5
अल्फाबेट में अगर पूछ रहा है तो हम यही नियम लगाएंगे, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस। इसी तरह से आगे क्वेश्चन हो सकता है एक प्लस फिर माइनस, एक प्लस फिर माइनस, एक प्लस एक माइनस। आगे भी हो सकता है प्लस प्लस प्लस, प्लस में कितना डिजिट जुड़ रहा है, 2, 1, 2, 3, 4, कितना भी जुड़ सकता है। वो पहला हमें पूछने वाले क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल देता है उसके आधार पर तय करना होता है कि इसमें कौन सा नियम लागू हुआ है। तो यहाँ पे टी था, टी में हम फिर से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे।